Now see the working rule for cross multiplication method. Okay, now I will tell you two ways to remember the formula of this cross multiplication method. First of all, the general form, you already know what is the general form. Okay, so general form आपको पता है, ये general form है हमारा a1x plus b1y plus c1 which is equal to a2x plus b2y plus c2. This is the general form for both the equation. Yuvraj Arsol, you are not in 10th standard. This is 10th standards class. Yuvraj, your class is after this. Okay. So this is the general form. अभी देखो, ये जनरल फॉर्म में हमारे कोएफिशिएंट्स क्या है पहले इक्वेशन के? व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन? a1 b1 c1. And what are the coefficients of second equation? a2 b2 and c2 are the coefficients of second equation. So we will make the use of this to implement the cross multiplication method. ओके तो आप जनरल फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को लिखोगे, उसके बाद आप इस तरीके से उसको अरेंज करोगे, x यहाँ पे आ जाएगा y and here it will come 1 after you arrange it in the general form. Okay, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे b1 b2 then c1 c2 then d1 d2 and at the last अगेन b1 b2 जहां से हमने स्टार्ट किया था. ओके फिर आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. ओके b1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? c2 के साथ. सिमिलरली b2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? c1 के साथ. सिमिलरली c1 को आप d2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. सॉरी d1 नहीं, ये a है, सॉरी. हाँ, दिस इज a एंड a1 एंड a2. ओके C1 को आप A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, C2 को आप A1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. सिमिलरली A1 को B2 के साथ, A2 को B1 के साथ. इसको ध्यान में कैसे रखना है? अभी देखो, A से हम लोग B, B से C, ये ऐसे सर्कल में है. ओके दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक फॉर्म में है ये. तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? B से स्टार्ट कर रहे हैं. सो B से C, दिस विल बी माय स्टेप 1. ओके B से C, this will be my step 1. C से A, this will be my step 2 and A से B, this will be my step 3. ओके या तो आप ऐसे अरेंज करो. ओके if you arrange it like this, then after that the next step will be like this. See, बस आपको बीच में इक्वल टू का साइन पुट करना है. You have to just put the equal to sign in between. Just wait a second, 10th standard paper is also going on. ओके तो बीच में बस आपको इक्वल टू का साइन पुट करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अब आप b1 को c2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई b1 विद दिस c2 with
B1 को C2 के साथ और B2 को C1 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे C1 को A2 के साथ, C2 को A1 के साथ, A1 को B2 के साथ, A2 को B1 के साथ। ओके, ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B1 को C2 को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस साइन आएगा, उसके बाद आप B2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली C1 को A2 को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का साइन आएगा, उसके बाद आप C2 को A1 से मल्टीप्लाई करोगे। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस। सी ओके, नाउ डायरेक्टली यू कैन राइट दिस स्टेप। हाउ टू राइट दिस स्टेप? ओके, ये इतना सब कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज ध्यान में रखोगे तो आप डायरेक्टली ये फाइनल स्टेप लिख सकते हो। ओके, हाउ टू राइट दिस फाइनल स्टेप? मैंने आपको बताया है कि स्टेप वन मुझे कहाँ से कहाँ मूव करना है, फ्रॉम वेयर टू वेयर आई हैव टू मूव इन स्टेप वन, बी टू सी। यस और नो? इन स्टेप वन फॉरगेट अबाउट दिस, ये सब भूल जाओ आप। ओके, ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला, ये स्टेप लिख सकते हो डायरेक्टली। फर्स्ट स्टेप में आपको कहां से कहां मूव करना है? बी से सी। यस और नो? प्लीज गिव रिस्पॉन्स, प्लीज गिव Yes, रिस्पॉन्स। sir. हाँ, बिकॉज आप रिस्पॉन्स दोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। सेकेंड स्टेप में आप सी से ए मूव कर रहे हो, थर्ड स्टेप में आप ए से बी मूव कर रहे हो। ओके, डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे? देखो, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 लिखना है आपको डायरेक्टली। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने कहां से कहां मूव किया था? बी से सी। तो हम लोग क्या करेंगे? बी से सी यानी बी सी माइनस बी सी लिख देंगे। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने कहां से कहां मूव किया था? फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव मूव्ड इन सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप में हम C2A. सी ए माइनस सी ए लिख देंगे हम लोग। C minus C. ओके, और थर्ड स्टेप में हमने कहां से कहां मूव किया था? A to B. Minus AB. ए बी माइनस ए बी लिख देंगे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कोएफिशिएंट्स? ओके, 1 2 2 1, हर जगह वही करना है। 1 2 2 1, 1 2 2 1। So this step is more convenient either to remember these two steps. Yes or no? So directly you can write this step also. आपको बस स्टेटमेंट लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हो। So again we will see हाँ how to write this step directly. Okay, again I will repeat it. सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ए बी सी ये लिखना है हमको, फिर बी से सी एरो बताना है, दिस इज माय स्टेप वन। सी से ए एरो बताना है, दिस इज माय स्टेप टू। ए से बी एरो बताना है, दिस इज माय स्टेप थ्री। ओके, फिर क्या लिखना है? एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद स्टेप वन में हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? फ्रॉम बी टू सी, सो बी सी माइनस बी सी। स्टेप टू में हम लोग कहां से कहां मूव कर रहे हैं? सी से ए, सो सी ए माइनस सी ए। एंड स्टेप थ्री में हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं? ए बी माइनस ए बी। नाउ हाउ टू राइट द कोएफिशिएंट्स? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ओके, सो दिस विल बी मोर कन्वीनियंट, आपसे मिस्टेक्स कम होगी और आप वैल्यू भी प्रॉपरली प्लेस करोगे और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। रेदर आप ये स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम मिस्टेक करोगे इफ देयर इज अ माइनस साइन। सो बेटर ऑप्शन इज use this only and make a habit to use this only. Okay, is it clear to you? Now to get the value of x, हमारे पास दो अननोन है। कौन से दो अननोन है? x and y। तो to get the value of x, what we will have to do? We will have to equate this x upon b1 c2 minus b2 c1 with this 1 upon a1 b2 minus a2 b1। ओके,
या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको और इसको इक्वेट कर देना है टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको इक्वेट कर देना है टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y वी विल इक्वेट दिस टू। सो c1 a2 minus c2 a1 which is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. Okay, is it clear to you now how the cross multiplication formula we have to write it, or how Yes, to sir. remember it? Okay, so we will try one example on this first, जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में भी किया था, एलिमिनेशन में भी किया था। अभी वही वाला एग्जाम्पल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, so this is the formula. So first of all, what we have to do, we have to write the equations in the general form. So x plus y minus 7, which is equal to 0. And second equation will be what? 3x minus 2y minus 11, which is equal to 0. चलो मुझे a1 का वैल्यू बोलो. What is the value of a1? 1. a2 is also 1, and sorry, this is a1, b1, and this is c1. Okay, this is minus 7. Similarly, a2 is what? a2 is 3, b2 is minus 2, and c2 is minus 11. तो now हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, अभी फिर से एक बार वैसे ही लिखेंगे। a b c ये लिख लेना है, फिर b से c स्टेप 1, c से a स्टेप 2, एंड a से b step 3. Okay, so x is equal to y is equal to 1 divided by divided by। तो पहले स्टेप में हम b से c मूव कर रहे हैं, तो bc माइनस bc। सेकेंड स्टेप में हम लोग c से a मूव कर रहे हैं, तो ca माइनस ca। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग a से b मूव कर रहे हैं, तो ab माइनस ab। now to write the coefficients, we write 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. Just put the values here now. Now to get the value of x, what we do, we equate this with this term. Okay, so b2 c1, it should be equated with this 1 upon a1 b2 minus a2 b1. Okay, तो अभी x एज इट इज रहेगा। आप सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे। b1 का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय c2 क्या है हमारा? c2 माइनस 11 Minus 11. माइनस b2 क्या है हमारा? माइनस 2 Minus 2. मल्टीप्लाइड बाय c1 क्या है हमारा? माइनस b2 इज माइनस 2 बेटा। ओके, 7. a1 क्या है हमारा? 1 मल्टीप्लाइड बाय b2 क्या है हमारा? माइनस 2 माइनस a2 क्या है हमारा? 3 मल्टीप्लाइड बाय b1 क्या है हमारा? 1। 3. ओके, नाउ आराम से करना है बोला, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस इन दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ सी 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11 इज माइनस 11। नाउ माइनस 2 इंटू माइनस 7, minus 2 into minus 7, minus 2 into minus 7, what it comes? Please give the Plus response. 14. Okay, plus 14, और ये माइनस एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और ये ऐसे हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये माइनस 2 को मैंने माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया, वो प्लस 14 हो गया, और ये माइनस साइन एज इट इज आ गया, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन। नाउ सी
-2 multiplied by 1 is what? -2, and -3 multiplied by 1 is what? -3. Okay, so I will continue it here now. So x upon what this will become -11 and -14. This will become -25, which is equal to 1 upon -5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो -5x will be equal to -25. This minus sign gets cancelled on both the sides, so x will come what? 5. So x will come what? 5. Similarly, आप y का वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओगे, सेम प्रोसेस यूज करोगे आप। Now here there is no space, so I am telling it to solve it. आपको बस ये दोनों चीजों को इक्वेट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ y. Okay, equate these two things, you will get the value of y. So is it clear to you how we write the formula for cross multiplication method and how we use it? Only this Yes, sir. topic is difficult from this chapter. बाकी सब तो सब easy है, बस ये भी difficult नहीं है, इसको बहुत carefully करना पड़ता है बस, that's it. Okay, so we will start the exercise now. Okay, you need to write the formula only this page before starting the exercise. आपको ये वाला पेज लिखना है CW में, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे. Give the heading cross multiplication method and write down the working rule. Okay, so we will start the exercise now. See the first question, what they have said. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Okay, तो अभी सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये कैसे चेक करते हैं हम लोग? हाउ वी चेक इट? By seeing whether the lines are parallel, coincident or intersecting. करेक्ट करेक्ट. तो सबसे पहले हमको वही वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. इनको हम लोग जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिखेंगे. ओके, तो a1 विल बी व्हाट? 1. सिमिलरली b1 विल बी व्हाट? -3. एंड c1 विल बी व्हाट? -3. सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा? इट विल बी 3. b2 क्या हो जाएगा? -9. एंड C2 क्या हो जाएगा? -2. ओके, तो अब लोग अभी हम लोग रेशो लेते हैं a1 अपॉन a2. व्हाट इट विल कम? 1/3. सिमिलरली b1 अपॉन b2 का रेशो क्या आ रहा है? -3 अपॉन -9. अगेन इट विल कम 1/3 ओनली. सिमिलरली c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है? It is -3 divided by -2. Okay, so what we are getting, a1 upon a2, it is equal to b1 upon b2, and it is not equal to c1 upon c2. तो ये किसका रिलेशन है? For which type of lines? Parallel lines. Okay, Parallel line. therefore the pair of linear equation represents parallel lines, and we know that for parallel lines we don't have any solution. For parallel lines there is
No solution. So can we find the solution for this? No, we cannot find. कोई भी मेथड यूज करोगे तो भी आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस. इज इट क्लियर टू यू? ओनली दिस मच इज द आंसर. अगर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो वो केस में ही हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, so moving forward to the next question. So again, arrange this in general form first. 2x plus y minus 5, which is equal to 0. 3x plus 2y minus 8, which is equal to 0. चलो a1 का वैल्यू क्या है? What is the value of a1? 2. b1 का वैल्यू क्या है? 1. और c1 का वैल्यू क्या है? -5. सिमिलरली a2 का वैल्यू क्या है? 3. b2 का वैल्यू क्या है? 2. और c2 का वैल्यू क्या है? -8. ओके, तो a1 अपॉन a2, what it is coming? 2 upon 3. Similarly, b1 upon b2, what it is coming? 1 by 2. So from this two only we get a conclusion that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay, therefore what we can say, ये किसका relation है ये? Intersecting lines. Therefore the pair of linear equation, therefore the pair of linear equation represents intersecting lines. Okay, represents intersecting lines. And for intersecting lines, what we have? For intersecting lines, Unique solution. we have unique solution. Okay, we have unique solution. Okay, अब यहाँ पे unique solution मिल रहा है. That means we have to implement the cross multiplication method. Therefore, by cross multiplication method, so bolo, who will tell me now how to write down the formula for cross multiplication method? By this way only you can remember it. Who will tell me? Who will tell me? Come on, anyone. If there is a mistake, no problem. I will correct it. Sir, may I? Yes, bolo. X upon B1 into C2 You're directly minus telling. You're B2 upon direct. No, C1. no, no, no. You're directly telling it. मैंने आपको किस तरीके से लिखना है मैंने आपको बताया था. आपको फिर वो easy लगेगा वो to remember it. Okay. Sir, may I? हाँ बोलो. Yes. Sir, first step is B to C. Okay. First step Second is step is C to A, and okay. third step is A to B. Okay. So BC minus Then we BC. write X upon BC minus BC, then equals to Y upon CA minus CA equals to 1 upon AB minus AB, and Oh. then we will put 1 2 2 1. Okay. Correct. 1 2 2 1 1 2 2 1. ओके, अब बस यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करना है. अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो आप इसको और इसको इक्वेट कर दोगे. अगर y की वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको इक्वेट कर दोगे. कम ऑन, फाइंड इट आउट.
X is equal to 2 and Y is equal to 1. Shravani Argade got the answer. Whether others are getting the same answer. Yes, sir. Prathamesh Vallakatti, please take the attendance. Yes, sir. So any doubt to anyone in this cross multiplication method? No, sir. Okay. Chalo फिर next question. Again, write down the equations in the general form first. So what it will become 3x minus 5y minus 20 which is equal to 0, 6x minus 10y minus 40 which is equal to 0. A1 will be what? A1 will be 3. Similarly, B1 will be minus 5 and C1 will be minus 20. A2 क्या हो जाएगा? It will be 6. B2 will be minus 10 and C2 will be minus 40. तो रेशो लेंगे अभी A1 upon A2. What it is coming? 3 by 6. That means it will come after simplifying 1 by 2. Similarly, B1 upon B2. What it is coming? Minus 5 by minus 10, which is equal to 1 by 2 again. And similarly, C1 upon C2. It is minus 20 divided by minus 40, which is equal to again 1 by 2. That means what we are getting, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. What is this relation representing? Coincident lines. Coincident Therefore, lines. the pair of linear equation represents coincident lines. And for coincident lines, Infinitely many solutions. we have infinitely many solutions. We have infinitely many solutions. Okay. So there is no need to apply cross multiplication method because only when we get unique solution that time we have to apply the cross multiplication method. Okay. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे तो भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. So for coincident lines, how we can get the solution? Yes, who will tell me? अभी infinitely many solution है, but एक हाथ दो solution तो हम निकाल सकते हैं ना. वैसे तो infinite solution है. So how we can get those solutions? Substitution and elimination method. ऐसा जरूरी नहीं है substitution. आप अप्लाई करके देखो, सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. Yes, any other answer? How we can get the solution? What happened, Viraj? Sir, someone has joined with the name of someone and he is abusing me. What's the name of that person? Sir, Aisha SK.
He is abusing me in the chat section. You can chat among yourself. Yes, sir. There is option. Okay, I will disable it. Don't worry. Sir, What happened? sir, she is also asking me for that what. Sir, she is also messaging me and asking me what sir had taught in Hindi class. Okay, fine. I will disable that option. Don't worry. And don't worry, everything gets recorded. So you don't worry about it. Even the chat also gets recorded. So pay attention in the session. Last question of this question number 1. चलो आप लोग try कीजिए इसको. Tell me which type of lines we will get first. Intersecting lines. Okay, so intersecting lines मिल रहे. That means we have to apply the cross multiplication method. What name you told, Viraj? Viraj. Sir, with the name of Aisha SK. Aisha. Okay, that person has left the session, I think so. Is she there in your class, Aisha SK? Yes, sir. Then how come she is disturbing you only? Okay, so you will get intersecting lines here, and for intersecting lines, you have to apply the cross multiplication method and get the value of x and y. So x is equal to 4 and y is equal to -1. Whether everyone is getting this answer, x is equal to 4 and y is equal to -1. x is equal to 4 and y is equal to -1. सबका यही आंसर आ रहा है क्या? Okay. See the next question then. Second question. For which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? तो सबसे पहले मुझे बताओ infinite number of solution हमको कब मिलता है? We get for coincident lines. Okay. और कोइंसिडेंट लाइंस का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस? a1 अपॉन a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2. ओके तो ये जो हमारे इक्वेशंस है, सबसे पहले इनको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? a1 will be 2, b1 will be 3 and c1 will be what? -7. Okay, similarly a2 क्या हो जाएगा? It will be a minus b. Similarly b2 क्या हो जाएगा? a plus b. And c2, what will be the value of c2? Yes, what will be the value of c2? What will be the value of c2? Yes, anyone? What will be the value of c2? Minus 3a minus b plus 2. Correct. Minus 3a minus b plus 2. This will be the value of c2. तो अभी ये वाले रिलेशन में हम लोग इसको पुट करेंगे. ओके, वी विल पुट इन दिस इक्वेशन 1.
सो डायरेक्टली पुट करते हैं, चलो पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 अपॉन a माइनस बी विच इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b which is equal to -7 divided by -3 minus b plus 2. Okay, now you have two options. अभी देखो यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है, आप किसी को भी किसी के साथ इक्वेट कर सकते हो। सबसे पहली बात, अगर मैं ये दोनों को इक्वेट करता हूँ फॉर अ वाइल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 3a minus 3b. So what I am getting, I will bring all the a terms on one side and b terms on the other side. So what it will come, a को इधर रखते हैं हम लोग RHS में, so 3a minus 2a it will be a, और ये minus 3b को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 plus 3 5b. a is equal to 5b मिल रहा है हमको यहाँ से, और सपोज मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूँ तो what I am getting, let's check. So 3 upon a plus b which is equal to -7 upon -3a minus b plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -9a minus 3b and plus 6 which is equal to -7a and -7b. Okay, so -2a plus 4b which is equal to -6. Now put this value in this equation, you will get the value of a and b both. Substitution method use कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. Is it clear to you? Yes, sir.